तो स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज हम एक चोचलेबाजी करते हैं। आज इस चोचलेबाजी वीडियो में हम कुछ चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। जैसे चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता अभी किस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है, बट कुछ मुद्दा नहीं होता तो मुद्दा बनाएंगे। वैसे आज हम एक बुक के बारे में बात करेंगे। बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। बेबीलोन एक सभ्यता थी, जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो थी, ऐसे बेबीलोन एक सभ्यता थी। उस टाइम पे बेबीलोन में सभी इंसान, जो भी लोग थे, वो बहुत अमीर हुआ करते थे। ऐसा क्यों था? उसके पीछे का कारण ये था कि बेबीलोन में जैसे कोई एक अमीर इंसान होता था ना, तो वो अमीरी का राज, जो अमीरी का सीक्रेट होता था, वो सबको बताता था। मतलब वहां पे जैसे देखा था, दरबार लगता था, क्लासें चलती थी। जैसे आज यहाँ पे पीसीएस, एमपी पीसीएस या फिर जो भी कुछ है, यूपीएससी और चीजों की क्लासें चलती, वैसे वहां पे क्लासें हुआ करती थी। लोगों को ये बताया जाता था कि आप फंड कैसे मैनेज करो, पैसा कैसे बनाओ। तो वो बहुत पहले, आज से लगभग हजारों वर्ष पहले बेबीलोन की सभ्यता जो थी, तो वहाँ पे सब सारी चीजें हुआ करती थी। इस पे एक किताब लिखी गई है। किताब जॉर्ज ए क्लेसन ने लिखी है। ये किताब है ये, और ये बहुत अच्छी बुक है। इसको मैंने पढ़ा है। इसमें जो बताए गए चीजें हैं कि बेबीलोन के लोग कैसे अमीर हुआ करते थे। इसमें धन के 7 नियम बताए गए हैं कि धन और सोना उन्हीं के पास आता है जो इसके नियम को जानते हैं। तो धन और सोना कैसे आता है? जो इनके इसके नियम को जानते हैं। तो इसमें हर चीजें पार्ट बताया गया। जैसे एक, 2-3 कैरेक्टर ऐसे अरकद और बेंजुर करके ऐसे हैं। 2-3 कैरेक्टर हैं जो इसमें रथ बनाने का काम करते हैं। तो जाके पूछता है कि अपना हमारे एरिया का इतना बड़ा इंसान है, ये कैसे इतना बड़ा आदमी बना ये। तो इसमें चीजें बताई गई हैं। इसमें टोटल इस बुक में ज्यादा पेज तो नहीं है, 170 पेज हैं इस बुक में। और 195 की ये बुक थी। खाली पर्स के साथ इलाज इसमें बताया गया। जैसे इसमें अपने पर्स को मोटा कैसे करें। इसमें जो जो मेन मेन चीजें हैं, 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर में जैसे कि अपने पर्स को मोटा कैसे करें, खर्चे को नियंत्रित कैसे करें, अपने धन को कई गुना कैसे बढ़ाएं, पूंजी ना गंवाएं, अपने अपने घर के लाभकारी निवेश बनाएं, घर को आमदनी सुनिश्चित करें, अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाएं। देखो, जैसे इसमें एक बहुत बड़ी बात की चौथा पॉइंट है कि अपनी पूंजी ना गंवाएं। हुआ क्या था इसमें? एक कहानी ऐसी थी कि एक मतलब इंसान था। वो किसी इंसान को पैसे दे देता है। इसलिए दे देता है, वो बोलता है कि देखो यार, आप मुझे पैसे दे दो, मैं ईंट बनाने के लिए या फिर विदेश जा रहा हूँ, दूसरे देश जा रहा हूँ, वहां से सोने की चांदी की मोहरें लेके आऊंगा, इसके बदले ये मिलेगा वो मिलेगा। तो बंदा जो पैसा कमा के रखा रहता है सेविंग करके, उसको दे देता है। और वो एक्चुअली में मतलब उस चीज के लिए नहीं जाता। तो जब वो अपने जाके मेंटोर को बताता है कि सर, मैंने पैसे उस बंदे को दे दिया और उसने मेरे से बोला कि मैं विदेश जा रहा हूँ और वहां से मैं सोने की मोहरें लेके आऊंगा, आपका पैसा रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। तो सर ऐसा सुनते ही वो बोलते हैं आपके सारे पैसे डूब गए। बोले कि ऐसा क्यों? वो बोलते हैं कि देखो यार, जो लोहार होता है, लोहार को आप दे दिए वो पैसा कि सोना चांदी बनाने के लिए, तो उससे क्या होगा? उसको सोने चांदी की परख नहीं होगा, आपके पैसे लेके भाग गया, डुबा देगा। तो अंत में होता वही है कि बंदा वापस आता नहीं और उसके सारे पैसे डूब जाते हैं। फिर क्या करता है? फिर उसको वहीं से शुरुआत करता है। इसमें जैसे बताया गया कि अपनी आमदनी का 10% पैसा सेव करो, सबसे पहले पे करो। और आज देखा जाए तो लगभग 90% लोग उल्टा करते हैं। उल्टा करने का मतलब इसलिए 90% लोगों के पास पैसा नहीं, जो 10% लोगों के पास पैसा है वो सीधा काम करते हैं। सीधा काम और उल्टा काम क्या है? उल्टा काम यह है कि जैसे बहुत सारे लोग, कोई इनकम ऑफ सोर्स है उनके पास, जॉब, बिजनेस, जो भी कुछ है, एनीवे, तो उन वो करते क्या है, अपने उस पैसे से पहले सारे खर्चे निपटाते हैं। फिर बोलते जो पैसा बचेगा उसकी मैं बचत करूंगा। तो दिस इज ए रॉन्ग। ये सिस्टम उल्टा है। ऐसा मत करो। आप अपने कमाई का 10% पैसा पहले बचा लो, या 20%, जो भी कुछ है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन, आप कैसे चीजें चल रहे हैं। क्योंकि आप परसेंटेज वाइज करोगे तो सब हो जाएगा। जैसे मान आप पे डेप्ट है तो कोई बात नहीं, आपने कमाई का 20% डेप्ट पैसा, 20% जो पैसा है उसे लोन में चुकाओ, 10% पैसा सेव करो, देन फिर उसके बाद उसको इन्वेस्टमेंट करो। और दूसरी चीज, फिर जो पैसे बचते हैं उससे अपने घर के खर्चे चलाओ, अपने खर्चे मैनेज करो। तो इसमें यही होता है कि फिर बंदा वो उसके पैसे लेके चल जाता है, तो दोबारा आता नहीं। तो इस कहानी से मोरल ऑफ स्टोरी ये मिलती है कि आप अपने पैसा उस इंसान को दो जो इंसान उस फील्ड के बारे में जानता हो। जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे ट्रेंड चलते हैं कि आईटी सेक्टर बूम पे चल रहा है, आप उस बंदे को पैसा दे रहे हो जिसको आईटी का आई भी नहीं पता, तो 90% चांसेस है कि आपके पैसे डूब सकते हैं या खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप आईटी वाले बंदे को दे रहे हो, तो क्योंकि उसे आईटी की परख है, उसे समझ है, तो वो बंदा अच्छे से अच्छा चीज को मैनेज करके आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये चीजें हैं। इस बुक को आप अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। बाकी
इस बुक में कुछ चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम आपको ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं बता पाए कैसे कैसे चीज़ें हैं। 11 चैप्टर 7 भाग, मतलब इसमें अच्छी बुक है यार, ये पढ़ना चाहिए, ज़्यादा महंगी तो नहीं है। धन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, धन उसी के पास खुशी खुशी आता है जो इसे बढ़ती मात्रा में अपनी आमदनी के रूप में काम में लेता है। इसमें मतलब आप एक चीज पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको पैसे के बारे में काफी चीजें समझ मिल जाएगी। तो देखो हमारी चोचलीबाजी की सीरीज में ये 5 मिनट हो गए पूरे, और हम मिलते हैं फिर कल किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। और आपको कैसी लगी ये वीडियो? मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा अच्छी लगी नहीं होगी, फिर भी कोई बात नहीं। आप तो पता नहीं देखोगे या नहीं देखोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा काम है बनाना, तो मैं बनाऊंगा भाई। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।